हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्यों कैप का फॉर्म भरना चाहिए, क्यों हमें कैप के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कैप का सिलेबस बहुत अब बढ़ चुका है। हाँ, ऑब्वियस है कि पिछले साल तक ये 3 पेपर ही होते थे, अब इसमें 5 पेपर हो गए हैं, जिसमें 4 पेपर कंपलसरी है और एक जो है आपका ऑप्शनल पेपर है। आउट ऑफ 5 पेपर्स आपको कोई एक ऑप्शनल पेपर के रूप में लेना है, तो टोटल 5 पेपर आपको देने हैं और 5 को क्वालिफाई करना है। बेस्ट पार्ट अभी ये है कि इसमें अभी निगेटिव मार्किंग नहीं लाया गया है, जबकि बात ये भी हो रही है कि अब नेक्स्ट टाइम से मे बी निगेटिव मार्किंग ले आए, कैप और जैप दोनों में, तो निगेटिव मार्किंग आ जाए। तो इसलिए मैं ये गोल्डन टाइम समझती हूँ आप सभी के लिए कि आप ज़रूर CAIIB का फॉर्म फिल करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो ऑब्वियस है मॉनेटरी तो होता ही है, इंसेंटिव्स तो होते ही हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और जो हमारे प्रमोशंस में जो हमें बेनिफिट मिलता है वो तो है। बिसाइड दिस, इन दोनों के अलावा मैं कहूँगी कि हम जब CIB या JIB देते हैं तो उससे हमारा जो करियर ग्रोथ है उसके साथ साथ हमारी खुद की पर्सनालिटी भी इन्हेंस होती है। क्यों होती है? देखिए, अभी के डेट में अब क्या है कि कस्टमर के साथ साथ कस्टमर भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और बैंक एक ट्रांसपेरेंट मोड में आ चुका है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगा तो हम सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो हमारे जॉब, जो बहुत लोग कहते हैं कि अभी जॉब करना बहुत टफ हो गया है, जॉब करना बहुत मुश्किल है, तो फ्रेंड्स टफ और मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर चीज़ें अब अपग्रेड हो रही है, अपडेट हो रही है, और हम क्या है आज से 20 साल 25 साल या इवन कह लो कि 30-35 साल पुरानी जो चीज़ें फॉलो होते आ रही थी बैंकों में, उसी को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि हमें तो दिक्कत होनी ही होनी है। हम खुद को अपग्रेड कर ही नहीं रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को इन्हांस कर ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें अपने वर्क में स्ट्रेस फील होगा, है ना। तो अगर जैसे हम CIB की बात करें या JIB की ही क्यों ना बात करें, तो जब हम इनके लिए पढ़ाई करते हैं तो ये बैंक से, प्योर बैंक से रिलेटेड होते हैं, जो डे टू डे बैंक में होता है उनसे ही रिलेटेड है ये सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स। जैसे कि जब हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था IBPS, तो फ्रैंकली सेइंग जो एग्ज़ाम में आता है रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, बैंक को उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका 1% भी आपको बैंक में काम आने वाला नहीं है। वो बस आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आप बैंक में सेलेक्ट हो गए, इतना भर ही है। बैंक के अंदर की जो वर्किंग है, बैंक के जो कल्चर्स हैं, वो हमें JIB और CIB को करने में जो हम पढ़ेंगे उससे हमें क्लियर होगा। क्योंकि मैंने जैसे ही JIB किया था और जब मैं पढ़ाई कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि जो मुझे जाननी चाहिए थी और मैं अब तक नहीं जान रही थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एज ए स्टाफ मैं भी फेस कर रही थी प्रॉब्लम, और कस्टमर्स भी फेस करते थे इस चीज़ को। क्योंकि जब मुझे खुद ही नहीं पता है तो मैं उन्हें कैसे अपडेट करूँगी, मैं उनकी कैसे समस्याओं को सॉल्व करूँगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद की वर्किंग को अच्छा करने के लिए, खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, खुद की वैल्यू रखने के लिए, उस पोजीशन की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है और आपको खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप JIB और CIB के एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हैं। नो मैटर आपने बहुत नहीं पढ़ा है, बट आप कोशिश तो करेंगे, आप पढ़ेंगे, कुछ तो आप अच्छा ही गेन करेंगे ना। क्योंकि आपको एज अ बैंकर पूरी टाइम आपको बैंक को देना है, 60 साल तक बैंक में जॉब करना है। तो आप सोचिए कि आज से जो ज़माने पहले चीज़ें चल रही थी, क्या अभी भी वही चल रही हैं? आपने अपडेट किया खुद को? नहीं किया। आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं पता होंगी जो आप कर रहे होंगे डे टू डे बैंक में, कि उसका सच में क्या यूज़फुलनेस है, क्या इफ़ेक्ट्स है, या उसका बेटर कोई ऑप्शन है या नहीं है, आपको नहीं पता है। या जो आप कर रहे हो वो सही तरीका भी है, या वो लॉफुली, प्रैक्टिकली तो अलग चीज़ है, लॉफुल वो सही है या नहीं सही है। तो बैंकिंग देखिए लॉ और प्रैक्टिकल के मिक्स करके चलाया जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ों को लॉफुली भी हम बैंकिंग में नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें
कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करने से पहले अपने आप को लॉफुल भी रखना है, अपने आप को सेफ जोन में भी रखना है। वो तभी कर पाएंगे जब हमें नॉलेज होगा। अगर कोई कस्टमर आपसे कोई तर्क ही करता है तो आपके पास उसका आंसर होगा, तभी तो आप उसके साथ बात कर सकते हो। या फिर किसी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो जब तक कि आपको वो पता ही ना हो। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि नॉट फॉर सैलरी, नॉट फॉर प्रमोशन अट्रैक्शन, आप अपने नॉलेज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल CIB भी दीजिए और JIB भी दीजिए। एक बार में नहीं निकलेगा, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, बट दीजिए और अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए। आई होप आपको मेरी मैसेज क्लियरली समझ में आई हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।